क्वेश्चन को देखते हैं। चार बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू ए बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर इस रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। देखो यहाँ पर हमने ए बी सी डी 4 बिंदु मान लिए वर्ग पे, सबके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर केंद्र पर एक बिंदु ओ मान लिया है, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है और यहाँ देखो 2 माइक्रोकूलम का, इस पे -5 का, इस पे +2 का, इस पे -5 माइक्रोकूलम का। अच्छा ठीक, अब हम लोग जो है देखते हैं। चूँकि देख लीजिए जितनी दूरी भाई ओ से ए तक है उतनी ही ओ से बी तक है, उतनी ओ से सी तक है, उतनी ओ से डी तक है। तो इसके बीच की जो है दूरी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर निकाल लेंगे ओ ए के बीच की दूरी, तो क्या 1/2 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट यहाँ पे 10 का वर्ग प्लस 10 का, और 10 धाम 100, 10 धाम 100, 100 200, 200 को 2 गुणे 100 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5√2 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये सेंटीमीटर में थी, मीटर में बदल लेंगे तो 10 की घात -2 गुणे में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ओ से ए पर जो ओ से ए यानी एफ ओ ए जो बल लगेगा, यहाँ पर क्या कह रहा था कि 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल, यानी इस पे हमको बल निकालना है 1 माइक्रोकूलम पर। तो ए के कारण जो ओ पर लगेगा उसको हम लोग एफ ओ ए नाम देंगे। तो 1.457 Q1 Q2, Q1 क्या होगा Q0, Q2 क्या होगा यहाँ पे आपका QA हो जाएगा और बीच की दूरी ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक किस दिशा में लगेगा, ओ से सी की ओर। भाई बल तो यही ये वाला पॉइंट किस पे लगाएगा, इस वाले बिंदु पे लगाएगा। तो दिशा कौन सी रहेगी, ए से मतलब ओ की ओर, या कह लीजिए ओ से सी की ओर। ओ से सी की ओर इसमें लिखा हमने। इसका मान 9×10⁹ Q0 और QA 1 सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ देखो यहाँ से हम बल लगा रहे थे, तो ए से जो बिंदु ओ पर बल लग रहा है वो ओ सी दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर QA का मान देखो 1 माइक्रोकूलम था Q0 का, तो यहाँ पे 1 × 10 की घात -6। यहाँ पर QA का 2 माइक्रोकूलम है तो 2 × 10 की घात -6, बीच की दूरी का वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर 5 25 और √2 का 2 हो जाएगा, 10 की घात 2 2 4 हो जाएगा। 18 × 25 दूना 50, 9 में से 12 जाएंगे, 6 6 12 माइनस के, 12 में से 9 जाएंगे -3, नीचे से -4 ऊपर जाएंगे +4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं 10 बचेगा, 1 1 0 कट जाएगा, 5 से 18 को भाग करेंगे 3.6 न्यूटन आएगा ओ सी दिशा में। ठीक, अब इसी प्रकार से जब हम सी से ए पर ओ पर देखेंगे, बल जो सी ओ बल लगेगा या ओ सी कह लीजिए, ये ओ ए दिशा में लगेगा। यानी जितना बल ए ओ पर लगा रहा है उतना बल सी ओ पर लगा रहा है। तो जितना बल ए ओ पर लगा रहा है उतना ही बल जब सी ओ पर लगा रहा है, तो यानी ये बिंदु किधर से भी किधर नहीं जाएगा, क्योंकि सेम पर मतलब बराबर बल लग रहा है। तो इसी प्रकार हमने उसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिखा है कि इसी प्रकार जो एफ ओ सी बल है वो 3.6 न्यूटन का वो ओ ए दिशा में लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जब परिणामी बल देखेंगे यहाँ पर बिंदु ओ पर, तो ओ ए प्लस ओ मतलब एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी, तो 3.6 और माइनस विपरीत दिशा में 3.6 न्यूटन का लग रहा है, तो 0 न्यूटन आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम देखेंगे बी बिंदु के कारण ऊपर, तो जितना बल लगेगा बी बिंदु के कारण ऊपर, तो देखो हमने इसको सॉल्व किया, 9 × 10⁹, 1 माइक्रोकूलम पे लगेगा 10 की घात -6, 5 माइक्रोकूलम का है 10 की घात -6, बीच की दूरी सेम रहेगी। हल करेंगे तो 9 न्यूटन आएगा ओ बी दिशा में, ओ से बी की ओर। 1 मिनट, ओ बी नहीं, जैसे जब हम बी वाला मतलब ये बी वाला ऊपर लगा रहा होगा तो ओ डी दिशा में लगाएगा, और डी वाला जब ऊपर लगा रहा होगा तो ओ बी दिशा में लगाएगा। तो यहाँ पे एफ ओ बी जो है, एफ ओ बी जो बल है ये लग रहा है ओ डी दिशा में। यहाँ पे जो है ओ से डी की ओर कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ओ डी दिशा में। इसी प्रकार से एफ ओ डी जो बल लगाएगा यानी डी से ओ की तरफ जो लगेगा वो ओ बी दिशा में यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ भी परिणाम समान है, मतलब समान न्यूटन का बल है लग रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, दोनों बलों का योग 0 न्यूटन आएगा। अतः केंद्र पर कुल बल लगेगा तो एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, यानी सभी के कारण
तो एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी को एक जगह कर लेंगे, एफ ओ बी और एफ ओ डी को एक जगह कर लेंगे। उसका भी 0 न्यूटन आ रहा था, इसका भी, तो टोटल मिला कितना आ गया 0 न्यूटन। अतः 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर नेट बल कितना होगा 0। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये देखो 2 माइक्रोकूलम का, ये इस पर जितना बल लगा रहा है उतना ये 2 वाला इस पे लगा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। इसी प्रकार बी से डी पे जितना लग रहा है, सेम है आवेश, सेम दूरी, तो उतना ही डी से ओ पे लग रहा है इधर की तरफ, इसलिए यहाँ भी परिणामी बल 0 होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।